तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लस स्टडी 52 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सवाल को सरल कैसे करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सवाल को सरल कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दिया जाता है कि सरल, इतना को सरल कीजिए। तो देखिए, आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो वो सरल करने वाला है, मतलब सरल करके इसको सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, 3 है और कोष्टक में क्या है 8/3 प्लस 12/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो कोष्टक के बाहर रहता है उसको ऐसे लिखते चलते हैं और जो कोष्टक का अंदर का होता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोष्टक का बाहर क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर देखिए कोष्टक के अंदर क्या है, तो 8/3 प्लस 12/4 है। तो देखिए यह भिन्न के जोड़ के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हर होता है, जो नीचे वाला संख्या होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। और देखिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा, अब क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं 3 में। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे सरल तरीका आज अपनाएंगे ताकि आप सभी लोग सीख जाएं। यहाँ पे हम लिखेंगे 12, फिर भाग देंगे 3 से, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह देंगे। इसको हम लिखते चल रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइएगा। फिर देखिए अब गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, तो जो ऊपर वाला संख्या रहता है उसी से गुणा करते हैं। अब 8 से इसी में गुणा कर देंगे। फिर देखिए प्लस का निशान है, प्लस का निशान देंगे। और फिर देखिए 4 से भाग देंगे 12 में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और भागे 4। और फिर देखिए, और फिर गुणा करते हैं किसी से, जो ऊपर वाला संख्या होता है उससे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या है 12 है, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 12 से। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए जब इतना हो जाएगा तब क्या होगा, फिर देखिए अब 3 जो है 3 को ऐसे लिखते चलेंगे। अब इसको देखिए 12 में भाग देंगे 3 से, तो कितने बार में जाएगा, 4 3 12, 4 बार में जा रहा है। तो 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौके 32। फिर देखिए प्लस है तो प्लस का निशान देंगे। और फिर देखिए 12 में भाग देंगे 4 से, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो फिर अब 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 3 36। अब देखिए बट्टा में क्या है, बट्टा में 12 है तो 12 लिखेंगे। जब हम इतना कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम फिर लिखेंगे 3 और कोष्टक में क्या है 32 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा 68 मिलेगा। 32 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारा 68 मिलेगा। और देखिए बट्टे में क्या है, बट्टे में 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम बहुत इजी तरीका अपनाएंगे। इसको देखिए काट रहे हैं, ये 68 जो है कितने बार में कटेगा, तो 17 बार में कट जाएगा। 17 चौके 68, और जो 12 है यह कितने बार में कटेगा, 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा 3। और देखिए जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे गुणांक का चिन्ह बनेगा, और ऊपर क्या है 17 है और बट्टा में 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 से 3 को काट लेंगे तो बचेगा क्या, हमारा 17 बचेगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे, 17 का गुणा 3 में करते तो 51 आता। अब 51 में 3 से जब भाग देते तो हमारा 17 आता, ऐसे भी हो सकता था। तो जो 17 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हम दूसरे क्वेश्चन को भी लिख लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि 14 और कोष्टक में -5/2, फिर कोष्टक बंद है, फिर प्लस का निशान और 3 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस वीडियो में बने रहिए, तब जाके आप सीख पाएंगे। देखिए 14 है ना, तो 14 को हम ऐसे लिखते चलते हैं, 14 लिखेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है, कोष्टक लगा है, फिर -5/2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5/2 और फिर प्लस का निशान और फिर 3। एक बार इसको क्वेश्चन को हम लिख लिए। अब देखिए इसको हम काट लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, गुणांक का चिन्ह होता है, और कोष्टक जो हटाएंगे जब तो यहाँ पे गुणांक का चिन्ह बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे काट लेते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 14। फिर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 7 और कोष्टक में -5 बट्टा, देखिए यहाँ पे बट्टा में क्या बचेगा, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे +3 बचेगा।
अब क्या करेंगे, देखिए इस कोष्टक को हम हटा लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणांक में -5 और +3, क्योंकि देखिए बट्टा में जब 1 रहता है तो 1 का मान नीचे रहेगा तो मान नहीं रहेगा। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35 और वो भी माइनस में है तो -35 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देंगे और 3 लिख लेंगे। फिर देखिए अब यह -35 है और यह +3 है तो क्या होगा, ये जब घटेगा तो क्या होगा, माइनस हमारा 32 मिलेगा। माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए जो भी संख्या बड़ा रहता है उसके सामने वाला चिन्ह लिखा जाता है हमेशा, तो यह -32 होगा जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।